महातांडव का रहस्य। तांडव जो सिर्फ नृत्य नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का कंपित होना है। आज हम जानेंगे उस तांडव का रहस्य जो विनाश नहीं बल्कि सृजन की नई शुरुआत है। आइए उतरें उस ऊर्जा में जहां शिव स्वयं नृत्य करते हैं और ब्रह्मांड उनके चरणों में थिरकने लगता है। चलिए आरंभ करते हैं। भगवान शिव का तांडव एक ब्रह्म रहस्य। तांडव एक ऐसा शब्द जिसमें छिपा है समय का नाश और समय का जन्म। जब सृष्टि ने पहली बार सांस ली तो सबसे पहले जो कंपन गूंजा वो था शिव का डमरू, और जब ये कंपन थमता है तभी होता है महाप्रलय। तांडव वो नृत्य है जिसमें केवल पृथ्वी नहीं कांपती बल्कि देवताओं का सिंहासन भी हिल जाता है। लेकिन ये तांडव कोई क्रोध का विस्फोट नहीं बल्कि धर्म और संतुलन की पुनर्स्थापना है। जब अन्याय बढ़ता है, जब अधर्म की सीमा टूटती है, तब शिव मौन नहीं रहते। वो नृत्य करते हैं और उनका हर पग, हर थाप पूरे ब्रह्मांड को चेतावनी देता है। उनके बालों में बहती गंगा, माथे पर तीसरा नेत्र और गले में सर्पों की माला। जब शिव नाचते हैं तो उनके जटाओं से ऊर्जा की गंगा बहती है। एक हाथ अभय मुद्रा में होता है और दूसरा अग्नि लेकर विनाश की ओर इशारा करता है। यही है नटराज का रूप, जिसमें समाहित है संपूर्ण विज्ञान, आध्यात्म और जीवन का चक्र। और यही कारण है कि प्राचीन काल में ऋषियों ने तांडव को सिर्फ नृत्य नहीं माना बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का कंपन कहा। आज वैज्ञानिक भी मानते हैं हर चीज, हर कण, हर ऊर्जा एक कंपन में है, और उस कंपन की सबसे प्राचीन अभिव्यक्ति है शिव का तांडव। जब भक्त रात्रि भर जागरण करते हैं, ध्यान करते हैं और ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, तब वो केवल भगवान को नहीं पुकारते बल्कि उस ब्रह्मांडीय तांडव में भागीदार बनते हैं। शिव का तांडव एक ही नहीं होता, उसमें छिपे हैं दो रूप, रौद्र तांडव और आनंद तांडव। रौद्र तांडव जब सृष्टि पर अंधकार छा जाए, जब अधर्म विकराल रूप ले ले, तब शिव की आंखों में नहीं, तीसरे नेत्र में अग्नि जल उठती है और उस अग्नि से प्रकट होता है रौद्र तांडव। ये तांडव सब कुछ भस्म कर देता है, अहंकार, अधर्म और अभिमान। ये केवल नाश नहीं करता बल्कि नए निर्माण के लिए रास्ता साफ करता है। और फिर आता है आनंद तांडव। जब सृष्टि में संतुलन आता है, प्रकृति और पुरुष एक लय में झूमते हैं, तब शिव का नृत्य बन जाता है सृजन का नृत्य। ये आनंद तांडव ब्रह्मा को प्रेरणा देता है सृष्टि की रचना की, विष्णु को ऊर्जा देता है पालन के लिए, और शिव उस सृजन को ध्यान और तप से संतुलित करते हैं। तांडव के हर चरण में केवल गति नहीं है बल्कि गूढ़ ज्ञान है। जब शिव नाचते हैं तो हर पग कहता है संघर्ष आएंगे पर संतुलन बनाओ। जब डमरू बजता है तो वो चेताता है विनाश से डरो मत, क्योंकि वही है नए आरंभ का द्वार। और जब उनकी जटाएं लहराती हैं तो लगता है समय स्वयं नृत्य कर रहा हो। और यही शिव हैं, नृत्य करते हुए मौन साधक, विनाश करते हुए करुणा के दाता और प्रलय में भी आनंद का संचार करने वाले महायोगी। इसलिए तांडव को केवल नृत्य मत समझो, वो है एक यात्रा, बाहर से भीतर की ओर, अधर्म से धर्म की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर। शिव का तांडव सिर्फ देवी देवताओं की कथा नहीं है, वो हमारे भीतर भी होता है। हर दिन, हर संघर्ष में जब हम टूटते हैं, गिरते हैं और फिर खुद को फिर से बनाते हैं, तो समझो वो शिव का तांडव ही है। और शिवरात्रि की ये रात्रि वो क्षण है जब हम उस आंतरिक तांडव से जुड़ सकते हैं। इस रात का जागरण सिर्फ परंपरा नहीं, ये ऊर्जा का आह्वान है। जब हम दीपक जलाते हैं, जब हम ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, तो हम खुद को अंधकार से बाहर निकालते हैं। इस रात थोड़ा मौन रहो, थोड़ा ध्यान करो और अपने भीतर पूछो, क्या मेरा जीवन संतुलित है? क्या मैं अपने ही भीतर के तांडव को समझ पाया हूं? क्योंकि शिव सिर्फ मंदिरों में नहीं, वो हमारे भीतर भी विराजमान है। और जब हम उन्हें भीतर पहचान लेते हैं, तभी सच्चा तांडव आरंभ होता है। आइए हम सब मिलकर अपने भीतर के शिव को जागृत करें और सच्चे तांडव की अनुभूति करें। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। अगर इस कथा ने आपके भीतर कोई स्पंदन जगा दिया हो, अगर आपने इस वीडियो में शिव को थोड़ा भी महसूस किया हो, तो इसे सिर्फ सुनकर मत रह जाइए। इसे अपने परिवार, मित्रों और अपनों तक जरूर पहुंचाइए। कमेंट में लिखिए, मैं अपने भीतर के शिव को पहचानना चाहता हूं। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां सिर्फ कथाएं नहीं, यहां आत्मा जागती है। फिर मिलेंगे एक और ब्रह्म कथा में।
जहां शब्द नहीं, अनुभूति बोलती है। हर हर महादेव।